4 साल की लड़की स्वर्णलता कहती है कि मेरे कपड़ों का कारोबार है वो खराब हो जाएगा अगर मेरे पति कारोबार के लिए नहीं जाएंगे। अगर मेरे पति सारा दिन मेरे बेटों की देखभाल करेंगे तो वो अपना कारोबार कब करेंगे और मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक 4 साल की बच्ची कहती है कि मेरे पति जिनकी उम्र करीबन 36 साल है और वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या 4 साल की बच्ची के पति की उम्र 35 साल हो सकती है? क्या उसके 2 बेटे हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस कहानी को, क्यों एक बच्ची ऐसे कहती है और वो बच्ची आगे जाकर पीएचडी करती है, प्रोफेसर बनती है विज्ञान में और बहुत ही एक बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर से उनकी शादी होती है। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में, कौन थी ये लड़की, क्या हुआ होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है स्वर्णलता मिश्रा, जो कि एक मिश्रा परिवार में जन्मी है, जिनका जन्म 1948 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ है। यहाँ पर एक परिवार है, बहुत ही शांत सा मिश्रा परिवार है। पिता का नाम शंकरलाल मिश्रा है। शंकरलाल जिनकी दूसरी संतान होती हैं, इनसे पहले एक भाई होता है इसका और फिर एक लड़की जन्म लेती है उस परिवार में। ये लड़की जिसका नाम स्वर्णलता मिश्रा रखा जाता है। स्वर्णलता बहुत ही अरमानों से उनके माता पिता ने इसका ये नाम रखा था, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और दिखने में बहुत ही चमकीली आंखों वाली बहुत ही सुंदर लगती हैं। शंकरलाल मिश्रा अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। बेटी की भी बहुत नटखटी आदतें होती हैं, बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। परिवार बहुत खुश है एक नन्ही सी जान को पाकर, लेकिन धीरे धीरे जब ये बेटी बड़ी होती है, करीबन 2.5 से 3 साल की रहती है, जब बोलना शुरू करती है तो बहुत ही अलग अलग शब्द बोलती है। कभी कभी बुंदेलखंड की भाषा बोलती है यानी बुंदेली भाषा बोलती है, और कभी उन्हीं के जैसी नॉर्मल हिंदी भाषा बोलती है। माता पिता हैरान हैं कि ये बच्ची बुंदेली भाषा कैसे बोलती है, और ये कभी कभी कहती है कि मेरे पति केदारनाथ केदारनाथ ब्यानी केदारनाथ ब्यानी से मुझे मिलना है और मेरे दोनों बेटे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब एक छोटी सी बच्ची महज 3 साढ़े 3 साल की रही होगी जब उसने ये बात कही, और इसी प्रक्रिया में करीबन 6 महीने और कट जाते हैं। और अब इस लड़की जिसका नाम स्वर्णलता मिश्रा होता है, इसकी उम्र 4 साल होती है और ये कहती है अपनी माँ से कि माँ, आंगन में ये खेल रही थी, माँ इसकी रोटी बना रही थी, खाना बना रही थी, तभी कहती है कि माँ आपको एक बात बताऊं। तो माँ कहती है हाँ बेटा बताओ। तो कहती है कि माँ आपको पता है मेरा नाम असली क्या है? वो पूछती है हाँ क्या है मुझे बताओ। तो वो कहती है कि माँ मेरा नाम कमला बयानी है। जैसे ही ये बच्ची, क्योंकि ये मिश्रा परिवार में थी, इसका नाम स्वर्णलता मिश्रा था, लेकिन ये अपना नाम कमला बयानी बताती है। और कमला बयानी नाम सुनते ही माता जो है इसकी, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती हैं कि बेटा तुम्हारा ऐसे नाम कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारा नाम स्वर्णलता रखा है, बड़े अरमानों से रखा है। तो वो कहती है नहीं माँ, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम केदारनाथ है और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। आपको पता है मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और हमारा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है। मेरे पति एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। जब ये ऐसी बातें करती तो माँ सोचती है किसी को बात करते करते देख लिया होगा, हो सकता है ऐसी बात हो, और इसे समझाती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से रहो, तुम चिंता मत करो। लेकिन ये उसी बात पर जिद उड़ जाती है। अब जब ये जिद पड़ती है तो इसके पिता भी आते हैं शाम को अपने घर पर। जब इसके पिता अपने घर पर आते हैं तो इसकी माँ ये सारी बातें उस पिता के सामने रखती है। पिता दोबारा से पूछता है बेटा क्या हुआ? तो जो वो लड़की है यानी कि स्वर्णलता है, वो कहती है कि हाँ मेरा नाम कमला बयानी है और आप लोगों ने मेरा नाम गलत रख दिया है। आपके पास तो मैं बाद में आई हूँ, क्या आपको पता है मेरा पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। हम लोग तो बहुत अमीर थे और आपके घर में तो इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब इसका पिता सारी बातें सुन लेता है। अब इससे इसकी जगह का नाम पूछा जाता है तो ये बताती है कि मध्य प्रदेश के कटनी में मेरा घर है, वहीं पर मेरा परिवार है, आप वहां पर चलो। अब पिता तैयारी कर लेता है। पिता अपनी बेटी को लेकर और कुछ गांव के 1-2 व्यक्ति को लेकर सीधा मध्य प्रदेश के कटनी पहुंचता है। वहां जाने के बाद जैसे ही इनका गांव आता है तो गांव के बाहर ही इसे छोड़ दिया जाता है। महज 4 साल की होती है स्वर्णलता और अब वो चलने लगती है। कहती है बाबूजी आओ मेरे साथ। जो शंकरलाल थे, वो शंकरलाल मिश्रा, वो इनके पीछे होते हैं और परिवार के लोग पीछे होते हैं।
आगे आगे ये लड़की जाती है स्वर्णलता उर्फ कमला बियानी। आगे आगे चलती है और जाकर अपना दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो घर में इसके जो 2 बच्चे थे वो खेलते हुए नजर आते हैं। अभी वो ज्यादा छोटे तो नहीं थे लेकिन इससे उम्र में बड़े थे, करीबन 5 6 साल इससे बड़े थे उम्र में, और वो खेल रहे थे। वो देखकर कहते हैं ये लड़की कौन है। इधर इसका पति जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था, वो फिलहाल अपने आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, और बाकी नौकर चाकर इनके घर में काम कर रहे थे। वो अंदर जाती जाती कहती है, देखो बाबूजी, मैं कह रही थी ना हमारे घर में नौकर चाकर काम करते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है और मेरे बच्चे भी हैं, ये देखो ये मेरे बेटे हैं और ये मेरे पति हैं। एक 4 साल की बच्ची 35 साल के व्यक्ति को कह रही है ये मेरे पति हैं। वो भी बहुत आश्चर्यचकित इनकी तरफ देखता है, देखकर बहुत हैरान होता है कि ऐसे कैसे कह रही है। तभी उसके पिता जो शंकरलाल मिश्रा हैं वो बताते हैं कि ये अपना नाम कमला बयानी बताती है। जैसे ही कमला बयानी का नाम आता है तो जो यहाँ पर केदारनाथ बयानी था वो उसकी तरफ असमंजस भरी निगाहों से देखने लगता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होने लगते हैं। तभी इसके पति जो है ये पूछते हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी और कैसे गई थी, क्या तुम ये बता सकती हो। तभी वो कहती है, अरे हाँ, तुम्हें नहीं पता, मैं तो जब छोटा बेटा हुआ था तो उस समय जब ये हो रहा था उसी समय मैं भगवान के पास चली गई थी और तुम भी बहुत परेशान हुए थे, मैंने बहुत देखा था, तुम बहुत रोए थे, इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ। और वो आने के बाद अब उसका पति को विश्वास हो जाता है, क्योंकि ये बात इसने अब तक अपने माता पिता को भी नहीं बताई थी कि प्रसव पीड़ा में ही ये इस दुनिया से गई थी। इस बात को सुनकर उसे विश्वास हो जाता है। फिर उस छोटी सी बच्ची से कई ऐसी बातें वो पूछता है जिनका एक पति पत्नी के बीच में जैसी बातें होती हैं, वो बच्ची सारी बातें बताती है और बहुत अच्छे से शर्माती है और कहती है आप नहीं बदले, आप अभी भी ऐसे हो। ये सारी प्रक्रिया उसके इस जन्म के पिता शंकरलाल मिश्रा देख रहे थे और एक दो पड़ोसी थे वो सभी देख रहे थे। सभी बहुत हैरान होते हैं कि वाकई में ये तो एक अनूठा ही केस है। अब ये सभी जगह चर्चा का विषय बन जाता है, सभी जगह साबित हो जाता है कि ये दोनों परिवार, ये जो लड़की है ये एक ही है। अब दोनों परिवार के अच्छे संबंध बन जाते हैं और इनका आना जाना हो जाता है, एक दूसरे के घर ये आते जाते हैं, शादी सगाई सभी समारोह में। अब ये लड़की अपने घर चली जाती है और अपने घर जाकर पढ़ाई करने लगती है। पहले पहले ये कहती है मुझे यहाँ रहना है, लेकिन इसके पिता जब समझाते हैं कि बेटा तुम अब बच्ची हो, वो बड़े हैं और तुम्हारे बेटे भी तुमसे बड़ी उम्र के हैं, तुम चिंता मत करो, ये तुमसे मिलने आएंगे, तो ये दिलासा उसे दिया जाता है और वहां से वो चले जाते हैं। और उन बच्चों को भी बताई जाती है कि ये तुम्हारी माँ है, वो भी माँ कहते हैं और बहुत प्यार से अब दोनों परिवार रहते हैं। लेकिन ये सिलसिला अब गांव तक सीमित नहीं रहता है, दोनों गांव के साथ साथ अखबारों में छपने लगता है। जब अखबारों में छपता है तो यहाँ पर इस मामले पर नजर पड़ती है डॉक्टर डायन स्टीवेंसन की, जो कि पुनर्जन्म पर शोध करते थे। वो एक बहुत बड़े शोधकर्ता थे, उन्होंने अपनी खुद की एक बुक लिखी थी जिसके लिए वो इस केस की स्टडी करते हैं और वो हर एक छोटे पहलू पर जांच करते हैं, हर एक बात को देखते हैं और बताते हैं कि वाकई में ये सच है। उन्होंने भी सच्चाई का टैग इस जन्म पुनर्जन्म की घटना पर लगाया है और उन सारी बातों को जानकर अपनी किताब में लिखा है। उसके बाद ये लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है स्वर्णलता, और ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। ये बीएससी की परीक्षा पास करती है, बीएससी के बाद आगे पढ़ाई करती है और एक लेक्चरर ये कॉलेज में बन जाती है। उसके बाद इसकी जो शादी होती है वो एक बहुत बड़े अधिकारी से होती है। शादी के कुछ दिन बाद ही वो कलेक्टर बन जाते हैं और उसके बाद उस जन्म में भी, इस नए जन्म में भी इस पर 2 बेटे होते हैं। पिछले जन्म में भी इस पर 2 बेटे थे, इस जन्म में भी इसके 2 बेटे होते हैं और बहुत अच्छे से ये अपने बेटों की परवरिश करती है और बहुत अच्छे से शान शौकत से इस जिंदगी को भी बिताती है। कहते हैं जिसकी जिंदगी में शान शौकत लिखी हुई होती है वो वाकई में उसे विरासत में मिल जाती है। जैसे कि इस लड़की स्वर्णलता को मिली थी, पिछले जन्म में इसके पति बहुत बड़े कारोबारी थे और इस जन्म में इसके पति जो है वो कलेक्टर थे। अब तो ये कोई भी नहीं रहा है, सब लोग जा चुके हैं, इनके बच्चे हैं, परिवार है। आप चाहें तो वहां पर जाकर इनकी कहानी पता कर सकते हैं। वाकई में ये सच्ची घटना थी। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बस आपसे यही मेरा एक अनुरोध होता है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज अब वक्त आता है उन लोगों का नाम लेने का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनमें आज सबसे पहला नाम आता है भूप सिंह सैनी, जो कि नरेला से हैं।
दिल्ली से हैं, बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल भरे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है हरमिशाल जी, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जिनके बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो अंकल जी हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तुरंत उनका वीडियो डलते ही कमेंट आता है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज थोड़ा-सा जल्दी है और अभी वक़्त आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज थोड़ा-सा जल्दी है, इसीलिए आज कम लोगों के नाम मैं ले पा रही हूँ कहानी में। शाम की कहानी में सभी के नाम लिए जाएँगे। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।